सबसे पहले राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। NH 24/7 पर एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं। सौरभ शर्मा पर 10 बड़े खुलासे हुए हैं। बताएंगे पर्ची का खेल जो खुलासे किए गए। लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई हुई। आरटीओ पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के यहां पर 2 क्विंटल चांदी मिली है। ऑफिस में टाइल्स के नीचे उन्होंने खजाने का गढ़ बना के रखा था। ऑफिस के टाइल्स के नीचे से चांदी की सिल्लियों की परत निकली है। 2,59,00,000 से ज्यादा का कैश भी जब्त हुआ है। लोकायुक्त ने करीब 17 घंटे तक कार्रवाई की है और 17 घंटे की कार्रवाई में देखिए पर्ची का खेल आपको बता रहे हैं। भोपाल समेत कई शहरों में प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। सौरभ के दोस्त की कार में कल 52 किलो सोना मिला था। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें बिल्कुल NH 24/7 पर सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव फुटेज है। कितना भारी मात्रा में यहाँ पे देखिए सामान मिला है। यहाँ पे चांदी की सिल्लियां मिली है जो कि जमीन के अंदर गाड़ के रखा गया था। कैश भी बरामद हुआ है। करोड़ों रुपए की संपत्ति एक मामूली आरक्षक के पास कैसे है ये जांच का विषय है। सौरभ के दोस्त जिसकी कार से कल 52 किलो सोना मिलता है, कैसे सौरभ शर्मा सिंडिकेट का किंग बना, ये बड़ा सवाल। सौरभ शर्मा पर ये 10 बड़े खुलासे आपको बता रहे हैं। तो देखिए ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। मध्य प्रदेश में आयकर और लोकायुक्त की टीम ने कल कार्रवाई की थी। मैंडोरी के जंगलों से 52 किलो सोना मिला और आज सौरभ शर्मा के घर से, उनके मकान से कैश मिला है। चांदी की सिल्लियां भी मिली है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय सीधे लाइव जुड़ गए। अनुराग, जिस तरीके से खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, एक और बड़ा एंगल यहाँ पर निकलकर सामने आता है। सौरभ के दोस्त के घर से, उनकी कार से, माफ कीजिएगा, सोना 52 किलो मिलता है। उसके बाद आज सौरभ के घर से इतनी भारी मात्रा में चांदी। आखिरकार ये सौरभ शर्मा जो सिंडिकेट बना है, ये यहाँ तक कैसे पहुंचा? इतनी प्रॉपर्टी, इतनी भारी मात्रा में कैश इसके मकान में मिलना, क्या कुछ जानकारी अनुराग आपके पास है? स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये कागज इस पूरी कहानी को बयान करते हैं। दरअसल ये कागज जो है, एक एक कागज को अगर हम कहें कि ये 1 करोड़ से 10 करोड़ कीमत के कागज हैं तो शायद लोगों को यकीन नहीं होगा। जितना सोना, जितना चांदी, जितना कैश दिखा है, दरअसल वो कुछ पर्चियों के एवज में मिला है, कुछ आदेशों के एवज में मिला है और कुछ अवैध वसूली का कैश है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये शुरुआत होती है सौरभ शर्मा से। इसकी पूरी सौरभ शर्मा की अनुकंपा नियुक्ति होती है बतौर पुलिस आरक्षक। लेकिन मध्य प्रदेश में 3 दशक तक एक ग्लैमर चला है और वो ग्लैमर है पुलिस विभाग के आरक्षकों को पोस्टिंग चाहिए होती है परिवहन में। और परिवहन में पोस्टिंग करा लेता है सौरभ शर्मा अपने संबंधों और बाकी जो भी कोशिश है उनके आधार पर। और यहाँ से सौरभ शर्मा शुरू होता है सिंडिकेट किंग बनने की पहली सीढ़ी का सफर। सौरभ शर्मा जैसे ही परिवहन में आता है, इस चेक पोस्ट पर नियुक्ति होती है। कहा जाता है कि इस चेक पोस्ट पर वो अपनी मर्जी का प्रभारी भी नियुक्त करवा लेता है। सिर्फ इतना नहीं होता, ये एक नियुक्ति जो पर्चियां बरामद हुई है जांच एजेंसियों को, वो बताती है कि ये नियुक्ति 3 से 10 करोड़ रुपए में होती थी। ये सफर वहां से शुरू हुआ। धीरे धीरे सौरभ शर्मा, क्योंकि 3 साल तक के सौरभ शर्मा अपने सागर कनेक्शन के माध्यम से राज करते रहा परिवहन विभाग में और उसने अपना सिंडिकेट तैयार किया। ये सिंडिकेट तेंदुआ से लेके शहडोल तक, मुल्ताई से लेके मालथौन तक अपने हिसाब से चेक पोस्ट पर नियुक्तियां करवाता था, अपने हिसाब से कलेक्शन करवाता था। इस कलेक्शन का हिसाब किताब भी किसी की पर्सन यानी कि सौरभ शर्मा के माध्यम से होता था। लेकिन इसके बीच में कई सारे बदलाव भी आए। इस बीच में परिवहन मंत्री बदल गए। और उस परिवहन मंत्री के करीबी के बारे में कहा जाता है कि वो अपना एक नया सिंडिकेट खड़ा कर दिया। और उसी के बाद एन गैंग, यानी कि ये कोर्ट पे 2 गैंगों की, एक एल गैंग थी, दूसरी एन गैंग थी। तो जो एन गैंग और एल गैंग के बीच में ये जो तमाशा है फिर शुरू हुआ। और इसमें कहीं ना कहीं जब टकराव शुरू हुआ तो धीरे धीरे सौरभ शर्मा ने कुछ दखलंदाजी तो अपनी परिवहन विभाग में रखी और कुछ इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करना शुरू किया। पैरेलल 2 जगह कार्रवाइयां भी इसका बड़ा सबूत है। अब यहाँ से सौरभ शर्मा और आगे बढ़ते हैं साधना, और तस्वीर बदलना शुरू होती है जब 2 सिंडिकेट्स में आपस में टकराव होता है। क्योंकि एक पूर्व परिवहन मंत्री
और एक तत्कालीन परिवहन मंत्री के करीबियों के बीच का ये टकराव होता है। क्योंकि मामला करोड़ों का था और इन करोड़ों के टकराव में कहीं ना कहीं लगा कि टकराव जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस बीच में सौरभ शर्मा ने अपना जो पर्ची प्ले है वो अलग अंदाज में शुरू किया। सौरभ शर्मा कहीं ना कहीं थोड़े कम पावरफुल हो रहे थे क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां बदली थी। तो सौरभ शर्मा ने नया काम शुरू किया। उसने अपनी पर्चियां दूसरे सिंडिकेट गैंग के माध्यम से अपने लोगों के माध्यम से वहां पहुंचाई और काम में कमीशन खोरी शुरू की। और सौरभ शर्मा पैरेलल अपने आप को परिवहन विभाग में सक्रिय रखते गए और अपने इन्वेस्टमेंट जमीनों में करते गए। लेकिन तस्वीर सबसे ज्यादा बदलती है 2023 में। हमारे पास में वो सूचियां भी है, वो कागज भी है जो बता रहे हैं कि कितना सौरभ शर्मा फिर से एक बार पावरफुल हुआ। और सौरभ शर्मा के संदर्भ में जानकारी ना होने के कारण कुछ राजनीतिक व्यक्तित्व, बड़ी हस्तियां, ताकतवर कुर्सियां सौरभ शर्मा के इशारे पर काम कर रही थी। और ये आलम तक के था कि जब देखा गया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोशिश की कि चेक पोस्ट की अवैध वसूली रोकी जाए तो गुजरात मॉडल लागू कर दिया गया। तब सौरभ शर्मा ने सिर्फ यही नहीं रोके, सौरभ शर्मा जिला परिवहन अधिकारियों की पोस्टिंग में दखलंदाजी करने लगे क्योंकि ये भी एक बड़ा मलाईदार पद होता है। और जब एक तबादला सूची एक सिंडिकेट ने तैयार कर दी तो सौरभ शर्मा ने उस तबादला सूची को भी कहीं ना कहीं बदल दिया। हमारे पास वो तबादला सूची भी है जो जारी होनी थी और रोक दी गई। हमारे पास पर्चियां भी है जो पर्चियां चली। हमारे पास वो ऑर्डर भी है जो एन कोड के साथ जारी हुए, यानी कि एन गई। सौरभ शर्मा का एक निक नेम है जो एल से आता है, ये कहा जाता है सूत्रों ने हमको जो बताया। दूसरी गैंग थी जिसका निक नेम एल से आता था, जो गैंग चलती थी। तो जब ये टकराव हुआ तो वो ऑर्डर्स भी रुक गए और यहाँ जब ऑर्डर रुके तब एक नया पैतरा फिर अपनाने को मजबूर होना पड़ा दोनों सिंडिकेट को, क्योंकि दोनों सिंडिकेट के करीबी अब कहीं ना कहीं पावर में नहीं थे, तीसरा व्यक्ति पावर में आ जाता। तो इन्होंने अपनी अपनी गैंग के माध्यम से चेक पोस्ट बंद हो गए थे, चेक पोस्ट के 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की दूरियों पर अपनी टोलियां खड़ी करके अवैध वसूली शुरू कर दी। इस अवैध वसूली के टकराव ने अंजाम लिया। अंजाम यहां तक पहुंचा कि एक सिंडिकेट की शिकायत लोकायुक्त में कर दी गई। वही शिकायत का आलम यह था कि सौरभ शर्मा पर दनादन छापे पड़े और छापे के दौरान ही आप देखेंगे कि जो कहीं ना कहीं कर्ता धर्ता थे या संरक्षक थे वो भी आपस में राजनीतिक रूप से खुलकर पैरेलली लड़ रहे थे। और ये नजारा कहीं ना कहीं विधानसभा में नजर आ रहा था, बाहर बयानों में नजर आ रहा था राजनीतिक हस्तियों के, और ये टकराव छापे में तब्दील हो गया था सिंडिकेट का। तो ये जो एन और एल गैंग का टकराव है, ये कागज जो हम लगातार दिखा रहे हैं, ये इसके सबूत है और यही छापे का कारण है। लेकिन ये बहुत आगे बढ़ने वाला है। हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बता देते हैं सौरभ शर्मा की। इन्वेस्टमेंट सौरभ शर्मा के माध्यम से अफसरों ने और नेताओं ने दुबई तक करी है। सौरभ शर्मा के पास बहुत बड़ा ठिकाना दुबई में एक है जहां वो अपनी बर्थडे पार्टी मना चुके हैं। यहाँ पर अभी जो चीजें अब तक जांच एजेंसियों के पास आई है उसका बारे में भी बता दें कि सीडीआर निकाल लिया गया है और कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग्स में, तमाम चीजों में, खासतौर पे जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, कॉल डिटेल्स हैं, उसमें भी कई सारे अफसर, कई सारे परिवहन विभाग के स्टाफ और उसके साथ साथ सागर कनेक्शन और रीवा कनेक्शन सामने आ रहा है। रीवा से एक ब्यूरोक्रेट के बारे में कहा जा रहा है और सागर से एक राजनीतिक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। एक और कनेक्शन है इसका, वो है ग्वालियर कनेक्शन। ग्वालियर कनेक्शन ऐसा है क्योंकि कई सारे जो आदेश हैं वो ग्वालियर से जारी होने होते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जो मनी ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं ना कहीं जो पैसा लेकर आना जाना था, उसका काम सौरभ ने अपने दोस्त चेतन सिंह को दिया था, जिसकी गाड़ी पकड़ाई है। उस गाड़ी में बकायदा आरटीओ की नेम प्लेट लगी हुई थी। आरटीओ का स्टाफ बकायदा, अब वो ओरिजिनल होता था या नकली होता था, लेकिन बकायदा कैप लगा के साइड में बैठता था ड्राइवर के बगल में। इससे हम समझ सकते हैं कि पैसा 4 जगह से रोटेट होता था, रीवा से भोपाल, भोपाल से ग्वालियर, और ग्वालियर से ये कभी कभी बताया जाता है कि सेंधवा के पास में रिजॉर्ट है, वहां पर भी इस ऑपरेशन में कई सारे लोग सक्रिय हुआ करते थे। तो इस तरह से पैसे को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। तो पैसे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हमारे पास जानकारियां हैं, पर्चियों को लेकर हमारे पास जानकारियां, आदेशों के रद्द होने को लेकर जानकारियां हैं, और सिंडिकेट के आपस में टकराव, टोलियां और इनके मंत्री कनेक्शन, ये तमाम चीजें हमारे पास कागजों के और वीडियो के माध्यम से मौजूद है। साधना, अनुराग, देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और जो वर्तमान के विधायक है भूपेंद्र सिंह,
आज से 5 से 6 दिन पहले भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, जैसा आप कह भी रहे थे, उन्होंने अपनी सरकार को घेरा भी था कि अवैध वसूली होती है चेक पोस्ट पर। क्या ये इशारा था जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उसके बाद ही इस तरीके से कार्रवाई शुरू हुई, छापेमार कार्रवाई की बात होती है? उसके अलावा अगर हम बात करते हैं संपत्ति की, तो शहद तो मिला है सौरभ शर्मा को, लेकिन कितनी संपत्ति अब तक उसने अर्जित की है? अनुराग, कहां कहां पर उसकी संपत्तियां हो सकती हैं? अब तक जो कार्रवाई हुई है, इसके बाद और कितनी कार्रवाई हो सकती है और कितने जो ठिकाने हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं आगे? देखिए, सौरभ शर्मा उसके साथी यानी कि पूरा सिंडिकेट है, ग्वालियर, रीवा, भोपाल, जबलपुर, इसके अलावा इंदौर, तो ये सक्रिय है। तो अगर हम बात करें तो सिंडिकेट की संपत्ति पर अब नजर जाएगी लोकायुक्त की और इनकम टैक्स की। और इसमें अगर हम बात करें शुरुआती तौर पे जो जानकारी हमारे पास आई है, तो ये मामला तकरीबन अभी तक पहुंचा है 60 से 80 करोड़ के बीच में। लेकिन ये अभी पहुंचा है क्योंकि जिस तरह से अभी बाकी की जानकारी आई है, कागजों पे जो नोट्स मिले हैं 1.8, 2.7, 7.5, ये जो नोट्स मिले और जिन नामों के साथ मिले, अगर लोकायुक्त पुलिस इनके पास पहुंचती और इनके पास जो संपत्ति मिलती है और उसके बाद आईटी इस संपत्ति की जांच करता है, तो आप यकीन मानिए ये पूरा की पूरा सिंडिकेट 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है कहीं ना कहीं इलीगल लॉन्ड्रिंग, पैसा, मनी, सोना चांदी, इन सबको लेकर कहीं ना कहीं सामने आएगा। और ये सिर्फ मैं इस सिंडिकेट की बात कर रहा हूँ, इनके पॉलिटिकल कनेक्शन तक के पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो जाहिर हो रहा है आपसी विवाद से। और उनके भी कोई किंग है, जो सुपर किंग्स हैं कहा जाता है, उन तक के पहुंचना भी मुश्किल है, लेकिन इशारा काफी है। नाम लेने की किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कनेक्शन दिल्ली से लेके ग्वालियर, ग्वालियर से लेके सागर, सागर से लेके भोपाल तक पहुंचता है। साधना, बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए परिवहन विभाग के अधिकारियों तक का नियंत्रण नहीं रहा अनुराग, ये जो सौरभ शर्मा है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पैसा लेता था चेक पोस्ट से, इसके बाद खुद ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता था, हर काम इसने खुद किया, किसी को इन्वॉल्व होने नहीं दिया सीधे तौर पर। और कहीं ना कहीं जो शय मिली है इसके पीछे आप क्या वजह देख पाते हैं? 2 परिवहन मंत्री बदल गए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी आंकड़ों के हिसाब से। पहले इनका कार्यकाल भूपेंद्र सिंह का था 2013 से लेकर 2018 तक, शिवराज सरकार के मंत्री, इस दौरान भी आरक्षक रहा सौरभ। इसके बाद गोविंद सिंह राजपूत आते, खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे, और 19 से लेकर 2020 तक कमलनाथ के सरकार में वो परिवहन मंत्री रहे। सरकारें बदल गई, परिवहन मंत्री बदल गए आप कह रहे हैं, लेकिन जो सौरभ का साम्राज्य था वो यहां से यहां तक पहुंच गया, अर्श से लेकर फर्श तक पहुंच गया। एक आरक्षक ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। अनुराग, देखिए बिल्कुल पॉलिटिकल पीरियड की समांतर चीजें बदली है, इसको भी मैं बता देता हूँ साथ। हमने देखा कि जिस समय भूपेंद्र सिंह जो है वो परिवहन मंत्री होते हैं, लगभग उसी टाइम बिंग में सौरभ शर्मा के ऑपरेशन शुरू होते हैं और अर्श से फर्श से अर्श पर पहुंचने का सफर शुरू होता है। वो ऐसा होता है कि जो भी कनेक्शन रहते हैं उसके माध्यम से पुलिस का आरक्षक परिवहन में पहुंचता है, परिवहन का एक आरक्षक चेक पोस्ट इंचार्ज की पोस्टिंग कराना शुरू करता है और एक दबदबा लगभग 4.5 साल तक चलता है। आपने बोला कि परिवहन मंत्री बदल गए पर सौरभ का रुतबा कायम रहा, ऐसा नहीं है। सौरभ का रुतबा घटा, बढ़ा, टकराव भी बढ़ा। जैसे ही बदलाव हुए, नए परिवहन मंत्री आए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आई, सौरभ शर्मा का रुतबा थोड़ा घटना शुरू हुआ, क्योंकि जो मैं एल गेल की बात कर रहा हूँ उसका रुतबा उस समय बढ़ना शुरू हुआ, एन सिंडिकेट का रुतबा घटना शुरू हो गया। लेकिन सौरभ शर्मा, चूंकि जब कहते हैं कि खून लग जाता है ना, तो आप उस जगह को और उस शिकार को छोड़ना नहीं चाहते। सौरभ शर्मा परिवहन विभाग को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। हालांकि इस बीच में इस सिंडिकेट ने जमीनों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, रियल एस्टेट में काम करना शुरू कर दिया था ऑप्शनली, लेकिन नगर परिवहन पर थी। तब पर्चियों का खेल शुरू होता है। इनके लोग जो है वो पावर में भले ही नहीं होते हैं, पर ये दूसरे सिंडिकेट के पास अपने कुछ लोगों के माध्यम से पर्चियां पहुंचाते हैं। और क्योंकि पैसा सबको चाहिए था, तो दूसरा सिंडिकेट भी पहले सिंडिकेट से टकराव के बावजूद अगर पैसा मिलता था तो उसके इशारों पे पोस्टिंग और वसूली का काम कर रहा था। यहाँ पर रुकता नहीं है सिलसिला। 2 परिवहन मंत्री बदल जाते हैं, जब तीसरे परिवहन मंत्री आते हैं तब तो और ज्यादा पिक्चर बदल जाती है। तब पिक्चर ऐसे बदलती है, एक बार फिर सौरभ शर्मा की उम्मीदें जाग जाती हैं और सौरभ शर्मा को लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है, और जो पाप का घड़ा था सौरभ शर्मा के वो एक दिन भरा। और इस पर देखिए कार्रवाई हुई है लगातार, और अब आगे भी जांच जारी है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ एक्शन आगे होता है और कितने नाम इस पूरे घटनाक्रम में निकलकर अनुराग सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम विश्लेषण के लिए, विस्तार से हमसे बातचीत के लिए।